क्या सोनिया गांधी का ईरान के पक्ष में खड़ा होना सच में इंसानियत की आवाज है, या इसके पीछे छुपा है राजनीति का सबसे पुराना और सबसे असरदार पॉलिटिकल एजेंडा, यानी मुस्लिम वोट बैंक? क्या भारत की विदेश नीति भी धर्म के चश्मे से तय की जाएगी? और सबसे अहम सवाल, भारत का असली हित किसके साथ है, ईरान के साथ या फिर इजराइल के साथ? जिस तरह से इजराइल ईरान को लगातार निशाना बना रहा है, उसकी सैन्य अड्डों को, न्यूक्लियर साइट को खंडहर बना रहा है, उसका असर अब भारत की राजनीति में भी साफ दिखने लगा है। सोनिया गांधी का इजराइल को क्रूर और उसके हमलों को एक तरफा कहना उसी का असर लग रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये बयान वाकई इंसानियत की आवाज के लिए था? क्या ईरान में हो रहे हमलों के लिए था, या फिर ये खास वोट बैंक के लिए राजनीतिक संदेश था? पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस का पारंपरिक मुस्लिम वोट AIMIM और अन्य क्षेत्रीय दलों के उभरते कद के कारण बढ़ गया है। कांग्रेस ने इस गिरते हुए समर्थन को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम मुद्दों जैसे गजा, फिलिस्तीन और ईरान पर खुलकर स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, और सोनिया गांधी का ये बयान शायद उसी रणनीति का हिस्सा है। सवाल इस बात का है कि क्या सच में सोनिया गांधी ईरान में हो रहे हमलों से दुखी हैं, या इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति है? सोनिया गांधी ने जिस अंदाज में इजराइल की आलोचना की है और ईरान के लिए समर्थन जताया है, वो सिर्फ विदेश नीति की चिंता नहीं हो सकती है, बल्कि एक साफ राजनीतिक इशारा है उन लोगों के लिए जिनके सीने में ईरान में हो रहे हमलों का दर्द गहरा हो गया है। ये संदेश था उन लोगों के लिए जो धर्म के आधार पर ईरान का समर्थन करते हैं। कांग्रेस लंबे समय से महसूस कर रही है कि उसका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है। गजा, फिलिस्तीन और ईरान जैसे मुद्दों पर खुलकर स्टैंड लेकर कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस वही पार्टी है जो अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोनिया गांधी शायद उस इजराइल के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं देती जो हर संकट में भारत के साथ खड़ा रहता है। लेकिन ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है जब कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसे सवाल उठाए हैं। इससे पहले 2021 में प्रियंका गांधी वाड्रा भी संसद में फिलिस्तीन समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस पूरी तरह से फिलिस्तीन और गजा के साथ खड़ी है। कांग्रेस की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से एक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है, लेकिन AIMI और अन्य क्षेत्रीय दलों के उभरते कद ने इस वोट बैंक को तोड़कर रख दिया है। ऐसे में मुस्लिम देशों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्टैंड लेना कांग्रेस की नई रणनीति हो सकती है, जिससे अल्पसंख्यक वोटरों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ एक बार फिर से दोबारा मजबूत की जा सके। अब सवाल इस बात का है कि क्या सच में इजराइल भारत का दुश्मन है, या सिर्फ उसे दुश्मन देश दिखाने की कोशिश की जा रही है? चलिए कुछ आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 1999 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, तब इजराइल ही था जिसने भारत को ड्रोन, लेजर गाइडेड बम और खुफिया मदद भेजी थी। ये इजराइल ही था जिसने ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर भारत का साथ दिया था। इजराइल ने 1962 से भारत चीन युद्ध से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध तक सहायता दी और हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। आज भारत के पास मौजूदा 70% से भी अधिक UAV मिसाइल सिस्टम और साइबर टेक्नोलॉजी इजराइल से आती है। 2023-2024 में दोनों देशों का रक्षा व्यापार 1.6 बिलियन से ज्यादा का रहा है। वहीं अगर बात ईरान की जाए तो ईरान UN में 1994 में कश्मीर पर भारत के साथ खड़ा था और चाबार पोर्ट जैसी परियोजनाओं में भी भागीदार है। लेकिन युद्ध के समय ये आतंकी हमलों जैसे पुलवामा और उरी के वक्त खुलकर भारत के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ, और ना ही कभी पाकिस्तान को खुलकर जिम्मेदार ठहराया। ईरान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे जरूर हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसी कोई मदद ईरान से नहीं मिली जिसने हमें युद्ध जैसे मौकों पर मदद पहुंचाई हो। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने विदेश नीति को घरेलू राजनीति से जोड़ा है। 2016 में उरी हमले के बाद कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। 2019 में पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए थे और ऑपरेशन सिंदूर में ये सवाल पूछ रहे थे कि हमारे कितने फाइटर प्लेन पाकिस्तान ने मार गिराए। ऐसे में कांग्रेस का इस तरह से सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। इसमें जो नया है वो है तुष्टीकरण की राजनीति, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। जब देश के मुद्दे रोजगार, शिक्षा और विकास की ओर बढ़ रहे हैं, तब कांग्रेस धर्म आधारित राजनीति को तवज्जो दे रही है। क्या कांग्रेस अब ये मानती है कि वो बिना मुस्लिम वोट बैंक की सत्ता में नहीं आ सकती है? क्या इसी वजह से विदेश नीति के मामलों में भी उसका नजरिया अब धार्मिक भावना पर आधारित हो गया है? सोचिए, क्या विदेश नीति अब वोट बैंक से तय होगी? और क्या भारत को उस देश का साथ चाहिए जो सिर्फ बोलता है, या उस देश का साथ चाहिए जो हर पल हर समय भारत के साथ खड़ा रहता है? वैसे सोनिया गांधी के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।